श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वेदों के अनुसार सत्यनारायण कथा करने से हजारों वर्षों के यज्ञ के बराबर फल मिलता है। सत्यनारायण कथा को सुनने से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यनारायण कथा को सुनने वाले को उपवास अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु इससे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु का स्वरूप है। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में सत्यनारायण कथा सुनने और करने से भगवान विष्णु भक्त पर कृपा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह हर किसी के जीवन में खुशी और शांति लाते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि, सामग्री एवं कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण पूजा कलियुग में सत्यनारायण कथा को सुनने का बड़ा महात्म्य है। इसे सुनने मात्र से जीवन के सब कष्ट, रोग, व्याधि और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। सत्यनारायण पूजा में भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है एवं उनकी कथा सुनाई जाती है। सत्यनारायण पूजा कुछ घंटे की पूजा होती है और इस पूजा में भगवान नारायण यानी कि विष्णु भगवान के सत्य स्वरूप की पूजा की जाती है। सत्यनारायण पूजा के बारे में स्कंद पुराण में बताया गया है। श्री सत्यनारायण पूजा सामग्री लिस्ट कुछ इस प्रकार है। भगवान सत्यनारायण या शालिग्राम जी की फोटो या मूर्ति। भगवान को विराजमान करने के लिए एक लकड़ी की चौकी। चौकी पर बिछाने के लिए एक सफेद वस्त्र। भगवान की पूजा के लिए थाल, रोली, चावल, मौली, दीपक, बत्ती और घी। पंचगव्य, पंचामृत, दूध, दही, घी, गुड़, शहद। केले के पत्ते। भगवान के भोग के लिए केला, तुलसी के पत्ते, मिठाई और पंजीरी का प्रसाद। दूर्वा, पान, कुमकुम। श्री सत्यनारायण पूजा विधि। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके करें। जिस जगह आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं उस स्थान को साफ करें और संभव हो सके तो गाय के गोबर से उस स्थान को लीप देवें। उस स्थान पर अब चौकी को रखें। चौकी के चारों पायों के पास 1-1 केले का पत्ता लगाएं। चौकी पर कपड़ा बिछाकर भगवान सत्यनारायण, शालिग्राम जी या ठाकुर जी की मूर्ति स्थापित करें। एक फोटो भगवान गणेश जी की भी रखें। एक घी का दीपक जलाएं। पवित्र कृण। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से निम्न मंत्र बोलते हुए अपने ऊपर एवं पूजन सामग्री पर जल छिड़कें। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्था गतपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष स बह्याभ्यंतरः शुचिः। पुनः पुंडरीकाक्ष, पुनः पुंडरीकाक्ष, पुनः पुंडरीकाक्ष। आसन। निम्न मंत्र से अपने आसन पर उपरोक्त तरह से जल छिड़कें। ओम पृथ्वी त्वया घाता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारया मां देवी पवित्रम कुरु च आसनम। ग्रंथि बंधन। यदि यजमान सपत्नीक बैठ रहे हो तो निम्न मंत्र के पाठ से ग्रंथि बंधन या गठजोड़ा करें। ओम यदा बध्नन दाक्षायना हिरण्य गुंशतानिकाया सुम्नस्य माना तन मा बंधामी शत शारदायुष्यंजर्दष्टीर्थासम। आचमन। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करें व 3 बार मंत्र कहें। 1. ओम केशवाय नमः स्वाहा। 2. ओम नारायणाय नमः स्वाहा। 3. माधवाय नमः स्वाहा। यह मंत्र बोलकर हाथ धो लें। ओम गोविंदाय नमः हस्तम प्रक्षाल्यामि। दीपक। दीपक प्रज्वलित करें एवं हाथ धोकर दीपक का पुष्प एवं कुकु से पूजन करें। भो दीप देवरूपस्त्वं कर्म साक्षी ह्यविन्कृत यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिर भाव। पूजन कर प्रणाम करें। स्वस्ति वाचन। निम्न मंगल मंत्र बोलें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु द्यौः शान्तिः अंतरिक्षगुण शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिरेधि यतो यतः समिहसे ततो नो अभय कुरु शन्नः कुरु प्राजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मन महागणाधिपत्ये नमः। नोट।
पूजन शुरू करने के पूर्व पूजन की समस्त सामग्री व्यवस्थित रूप से पूजा स्थल पर रख लें। पंचामृत में तुलसी की पत्तियां मिलाएं। पंजीरी का प्रसाद बनाएं। श्री सत्यनारायण भगवान की तस्वीर फोटो को एक चौकी पर कोरा लाल वस्त्र बिछाकर उस पर स्थापित करें। चौकी को चारों तरफ से केले के पत्तों खंभित से सजाएं। गणेश एवं अंबिका की मूर्ति के अभाव में 2 सुपारियों को धोकर पृथक पृथक नाड़ा बांधकर कुकु लगाकर गणेश जी के भाव से पाटे पर स्थापित करें व उसके दाहिनी ओर अंबिका के भाव से दूसरी सुपारी स्थापना हेतु रखें। इसके बाद यजमान और बाकी उपस्थित लोगों के मस्तक पर चंदन या रोली लगाएं। रक्षा सूत्रम। फिर पुरुषों और अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ में और महिलाओं के बाएं हाथ में कलावा या मौली बांध दें। जिस हाथ में कलावा बांधे उसकी मुट्ठी बंधी हो और दूसरा हाथ सिर पर हो। कलश पूजन। जल, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से कलश और कलश में वरुण देव का पूजन करें और कलश में देवताओं का आवाहन करें। कलश को फूलमाला, फल, मिठाई, इत्र अर्पित करें और धूप दीप दिखाते हुए निम्नलिखित मंत्र पढ़ें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सवे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदोक्त यजुर्वेद सामवेदो ह्यथर्वणः अंगेश सहिता सवे कलश तु समाश्रिता आत्र गायत्री सावित्री शांते पुष्टिकरी तथा आयांतु देव पूजार्थम दुरितक्षयकारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु सवे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जलदा नदा आयांतु मम शांत्यर्थम दुरितक्षयकारका। इस मंत्र के साथ कलश में वरुण देवता का पूजन करें। ओम अपाप्त्य वरुणाय नमः। दीपक पूजन। दीपक में अग्नि देव का पूजन करें। दीपक प्रज्वलित करें और हाथ धोकर दीपक का पुष्प और कुमकुम से पूजन करें और प्रणाम करें। भो दीप देवरूपस्त्वं कर्म साक्षी ह्यविन्कृत यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिर भवः। स्वस्ति वाचन। स्वस्ति वाचन मंत्र निम्नलिखित मंगल मंत्र बोले। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु। ओम शांते शांते शांते। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष शांते पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधायः शांते वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांते सर्वं शांते शांतिरेव शांते सा मा शांतिरेधि। ओम शांते शांते शांते। यतो यतः समीहसे ततो नो अभय कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। पूर्णविराम पूर्णविराम पूर्णविराम। हे परमेश्वर, आप इस धरती पर जो भी रचना करते हैं उन स्थानों, जीवों, पशुओं से हमें भय रहित कीजिए। किसी स्थान से हमें कोई भी भय न हो। सब दिशाओं में जो आपकी प्रजा और पशु हैं उनसे भी हमें भय रहित कीजिए तथा उन सबको भी हमसे सुख हो और उनको भी हमसे भय न हो। ओम शांति शांति शांति। सब जनों को शांति प्राप्त हो। स्वस्ति वाचन के बाद सभी दशों दिशाओं में अभिमंत्रित जल या पूजा में प्रयुक्त जल के छींटे लगाएं। जिस प्रकार स्वस्तिक सभी प्रकार के वास्तु दोष समाप्त कर देता है, वैसे ही स्वस्ति वाचन से सभी प्रकार के पूजन दोष समाप्त हो जाते हैं। देव आवाहन। सभी उपस्थित जनों से निवेदन करें कि वे सब पूजा में शामिल हों। सभी जन भावना पूर्वक आवाहन, ध्यान और नमस्कार करते रहें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कार करोमि। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कार करोमि। श्री गणेश विघ्न विनाशक प्रथम पूजन। योजक चिन्ह। ओम अभीप्सितार्थ सिद्धयर्थ पूजित्यो यः सुरासुरः सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपत्ये नमः। गौरी श्रद्धा, निर्विकारिता, पवित्रता की प्रतीक, मात्रा शक्ति, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कार करोमि। श्रीहरि शुक्लांबरधर देव शशिवर्ण चतुर्भुजम् प्रसन्नवदन ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्त्यै। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषांग्लम् येषा हृदयस्थो भगवान मंगलाय तनोहरिः। सप्तदेव 7 महाशक्तियों का योग। विनायकम गुरु भानुन ब्रह्मविष्णु महेश्वरान सरस्वती प्रणोम्य दो शांति कार्यार्थ सिद्धये। पुंडरीकाक्ष मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरिः। श्री ब्रह्मा सृष्टिकर्ता निर्माण की क्षमता के आदि स्रोत त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामहः। आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। श्री विष्णु शांताकार भुजग शयन पद्मनाभ सुरेशम विश्वाधार गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयन योगे विद्यानगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहर सर्वलोकनाथम। शिवजी वंदे देवमुमापता सुरगुरु वंदे जगत कारण वंदे पन्नगभूषणम मृगधर वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांकवनिनयन वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवशनरम। ARW त्रयंबक ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्षीय मामृतात्। दुर्गा जी दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेषजन्तः स्वस्थयी स्मृता मतिम तीव शुभा ददासी। दारिद्र्य दुख भय हरिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करनाय सदार्द्रचित्ता। माँ सरस्वती शुक्ला ब्रह्मविचार सार परमामाद्या जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीम यदजाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फटिक मालिका विदधति पद्मासने संस्थिताम वंदे ता परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदा शारदाम। माँ लक्ष्मी आर्द्रा यह करिणी यष्टि सुवर्णा हेम मालिनीम सूर्या हिरण्मी लक्ष्मी जात्वेदो मावः। माँ काली कालिका तू कलातीता कल्याण हृदया शिवाम कल्याणन्नी नित्यम कल्याणी पूजयाम्यहम्। गंगा जी विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापन में हर जाह्नवी। तीर्थ पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। नवग्रह ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। षोडशमात्रिका अंतरिक्ष में विद्यमान 16 कल्याणकारी शक्तियों का योग। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृते पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशनाधिका होता वृद्धो पूज्याश्च षोडश। सप्तमात्रिका माता की तरह संरक्षण देने वाली 7 महाशक्तियां कीर्तिर्लक्ष्मी धृतिर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्याश्च सप्तता दिव्य मातरः। वास्तुदेव नागपृष्ठ समारु शूलहस्तम महाबलम पातालनायकम देव वास्तुदेव नमाम्यहम्। क्षेत्रपाल क्षेत्रपालत्रमस्यामि सर्वारिष्ट निवारकान् अस्य यागस्य सिद्धयर्थ पूजयाराधितान् मया। अब सभी जन हाथ जोड़कर इन मंत्रों के साथ सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपत्ये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्य नमः। ओम उमा महेश्वराभ्य नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्य नमः। ओम शची पुरंदराभ्य नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणोभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान नमः। ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः। संकल्प अपने दाहिने हाथ में जल पुष्प अक्षत और द्रव्य कुछ पैसे लेकर श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन का संकल्प करें। संकल्प करने से पहले हाथों में जल फूल और चावल लें। संकल्प में जिस दिन पूजन कर रहे हैं उस वर्ष उस वार तिथि उस जगह और अपने नाम को लेकर अपनी इच्छा बोलें। संकल्प हिंदी में योजक चिन्ह ओम विष्णु 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 मैं विक्रम संवत को
कार्तिक मास या जिस माह में पूजन कर उस माह का हिंदी नाम की पूर्णिमा तिथि को वार के दिन नक्षत्र में शुभ पुण्य तिथि में भारत राज्य के शहर में कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात समस्त पापों से छुटकारा पाने के लिए श्रुति स्मृति पुराणों के फल को प्राप्त करने के लिए आरोग्य ऐश्वर्य दीर्घायु विपुल धन धान्य समृद्धि पुत्र पौत्रों की अभिवृद्धि के लिए व्यापार में उत्तरोत्तर लाभ के लिए अपने परिवार सहित श्री सत्यनारायण जी गणेश अंबिका जी आदि का पूजन कर रहा हूँ। अब हाथों में लिए गए जल को जमीन पर या किसी पात्र में छोड़ दें। श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैशिरण्य तीर्थ में शनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, है प्रभु, इस कलियुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णुलोक में गए। वहां वह देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे संकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्रीहरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूं, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूं। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्रीहरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद की बात सुनकर श्रीहरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कली काल अर्थात कलियुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है मैं उसे जरूर करूंगा। ये निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिव, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धनपुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में बैकुंठ धाम चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था।
उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तिभाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूं तो आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वानिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो।
अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर वह अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि बनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3य अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा 4th अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, ये दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौक में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वरदान देकर अंतर्धान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौक को डूबा हुआ देख व कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। यही आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग जाता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा 5th अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों,
मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में बैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हवन पूजन करेंगे। आप अपने सामने आम का लकड़ी का त्रिकोण बनाकर घी तथा कपूर अग्नि प्रज्वलित करें। हवन पूजन की सामग्री, एक थाली लेंगे, उसमें अक्षत, घी, मध, जो एवं साकल अब सबको एक साथ में मिलाकर अग्नि में मंत्र बोलकर हवन करें। मंत्र: ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री सत्यनारायण नमः स्वाहा, ओम महादेवाय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा, ओम इंद्र देवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवी कुल देवता नमः स्वाहा। इसी प्रकार और भी देवी एवं देवताओं का नाम ले लेकर अग्नि को आहुति दें। अब आरती के लिए दीपक प्रज्वलित करके सब खड़े होकर आरती करें। श्री सत्यनारायण जी आरती। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना, जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना। न जयत सिंहासन अद्भुत छवि राजय, नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजय। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना। प्रकट भये कली कारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीन ही, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीन्ही तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मनवांछित फल दीन हो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्ध सुख संपत्ति सहज रूप पावे। जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना।
अब हम श्री सत्यनारायण भगवान एवं सभी देवी देवताओं से पूजा पाठ में जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए हम उनसे क्षमा याचना करेंगे। अब हम प्रणाम करते हुए भगवान का और अपना आसन हिली देंगे। अब हम श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे और सभी भक्तों एवं सभी प्रिय जन को भी भगवान सत्यनारायण प्रसाद ग्रहण करवाएंगे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। जो आपकी कथा कहे सुने वो सभी को आपकी भक्ति का संपूर्ण फल मिले, सबको सुख शांति धन धान्य समृद्धि और यश मिले, यही कामना है श्री सत्यनारायण भगवान से। हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर फॉलो जरूर करें। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।